डर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियाँ आपको सिहरन से भर देंगी। हैलोवीन और डरावनी कहानियों के इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बिल्कुल असली और बेहद खौफनाक भूतिया घटनाएं लेकर आए हैं। अब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन जिन्होंने ये अनुभव साझा किए हैं उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी और महसूस की है जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। तो चलिए बिना देर किए हम एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी है जेफ नामक एक व्यक्ति की, जो डेटन ओहियो में रहते हैं। एक दिन वो अपने 3 साल के बेटे माइल्स को कार में बिठाकर शहर में घूमने निकले थे। दिन बिल्कुल सामान्य था, हल्की धूप थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। माइल्स अपनी नन्ही नन्ही आवाज में बच्चों के गाने गुनगुना रहा था और पूरे सफर में खुश और उत्साहित लग रहा था। जैसे ही उनकी कार एक छोटे से कब्रिस्तान के पास से गुजरी, वहां के सजे हुए फूलों और छोटी छोटी पट्टिकाओं को देखकर जेफ को यह एक शांतिपूर्ण जगह लगी। यह कब्रिस्तान कोई डरावनी जगह नहीं लग रही थी, बल्कि दूर से देखने पर यह एक सुंदर बगीचे जैसे प्रतीत हो रहा था। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। माइल्स, जो अब तक अपनी धुन में मग्न था, अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने झट से अपनी उंगली कब्रिस्तान की ओर उठाई और चिल्लाया, देखो वहां कितने सारे लोग खड़े हैं। जेफ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने झट से बाईं ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। चारों तरफ बस खामोशी और खाली जमीन थी। उन्होंने माइल्स से धीरे से पूछा, बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? माइल्स ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, वह सब लोग वहां खड़े हैं और उनमें से ज्यादातर दादियां हैं। जेफ के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने फिर से ध्यान से कब्रिस्तान की ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, और बेटा वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? माइल्स ने गंभीरता से जवाब दिया, वह सब बस खड़े हैं और नीचे घास की तरफ देख रहे हैं। अब तक जेफ के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे, गला सूख गया था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से फौरन निकल गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन शाम को जब माइल्स टीवी देख रहा था, उसने अचानक टीवी से नजर हटाई और गहरी सोच में डूबे हुए लहजे में अपने पिता से कहा, पापा आपको पता है वो लोग जिंदा नहीं थे। जेफ, जो अब तक इस सुबह की घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक चौकन्ने हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद माइल्स टीवी शो की बात कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? माइल्स ने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, वो लोग जिनको हमने देखा था वो सब जैसे रुके हुए थे। अब जेफ की रगों में ठंडा पसीना दौड़ने लगा। उन्होंने माइल्स से आगे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उस रात जब जेफ बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनके दिमाग में माइल्स की कही हुई हर बात गूंज रही थी। क्या माइल्स सच में उन आत्माओं को देख सकता था
या फिर यह सिर्फ एक बच्चे की मासूम कल्पना थी। लेकिन अगर यह सिर्फ कल्पना थी तो वो कब्रिस्तान सच में खाली क्यों था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब न तो जेफ के पास था और न ही विज्ञान के पास। थैंक यू गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आया हो और ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगली बार और भी बेहतरीन तरीक़ा से अपना वॉइस टेक्सचर लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तत्काल जो है रिकॉर्डिंग हुआ है। ये जो वॉइस है ईयरफोन का जो माइक होता है उससे हुआ है। सो गाइस दिल से सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। बाय बाय। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम धमाकेदार आवाज़ और कहानी के साथ। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय बोलो बाबू। बाय बाय।